गुरुग्राम पुलिस ने गलघोटू लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद हो तो 5 दिन पहले गुरुग्राम के खानसा रोड इलाके में सुबह सुबह गलघोटू लुटेरों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरी वारदात की कवरेज जब गुरुग्राम न्यूज ने की तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आई और तुरंत इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया एक राजू उर्फ कालिया है जो कि इस गैंग का सरगना है और उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। दिखाएंगे आपको आगे कि क्या है इन गलघोटू लुटेरों का पूरा बैकग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 11 मई की सुबह सुबह तकरीबन 6:15 बजे खानसा रोड के पास एक मजदूर जब अपनी दुकान के सामने से जा रहा था तो उसी दौरान उस पर पीछे से 2 लुटेरों ने हमला कर दिया। इनमें से एक लुटेरे ने उसका गला दबा दिया और दूसरे ने उससे छीना झपटी करके उससे तकरीबन 8,000 रुपए और उसका मोबाइल छीन लिया और फिर मौके से फरार भी हो गए। ये सीसीटीवी इतने खौफनाक थे कि जिसने भी इन फुटेज को देखा वो दंग रह गया कि गुरुग्राम में इस तरह की वारदातें भी हो सकती हैं। इस पूरे मामले में हालांकि पीड़ित घबरा रहा था, उसने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, लेकिन गुरुग्राम न्यूज के पास जैसे ही ये जानकारी लगी कि इस तरह की वारदात हुई है तो हमने तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद गुरुग्राम के शिवाजी नगर पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ ये लूटपाट का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन दोनों गलघोटू लुटेरों को पकड़ लिया है। इन दोनों की पहचान राजू उर्फ कालिया और विवेक तिवारी के रूप में हुई है जो कि बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस लूट का जो मुख्य मास्टरमाइंड है राजू उर्फ कालिया, उस पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जैसे कि चोरी, छीना झपटी, लूटपाट और इस तरह की गले घोटकर वारदात को अंजाम देना। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये दोनों ही कृष्णा कॉलोनी इलाके में किराए पर रहते थे और इस तरह की लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने इस तरह की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को केवल गुरुग्राम में ही अंजाम दिया है, जिसमें ये कुछ वारदातों में गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन ये उस समय जमानत पर बाहर चल रहे थे। जब ये तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद वाकई हर कोई खौफ जदा था कि गुरुग्राम में इस तरह के लुटेरे घूम रहे हैं जो आपका गला दबाकर आपको लूट कर फरार हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो दिन दहाड़े सुबह सुबह दिन के उजाले में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और गली में से जब गाड़ियां भी गुजर रही थी, लोग भी गुजर रहे थे, उससे भी ये जरा भी नहीं घबराए थे। लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और उस गरीब सुरेश मुखिया को इंसाफ दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की है, जिसके मेहनताना यानी कि जो उसकी मजदूरी थी 1 महीने की, जिसको वो अपने घर ट्रांसफर करने के लिए लेकर आया था, उसको इन लुटेरों ने लूट लिया था। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश करेगी। वहां से कोशिश करेगी पुलिस कि इन दोनों को पुलिस रिमांड मिले और उसके बाद इनसे जो लूटा हुआ माल है वो बरामद किया जा सके। ये दिनांक 11/5/2022 को एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश मुखिया है, जो हेल्परी का काम करता था किसी प्राइवेट कंपनी में, और सुबह 6:15 बजे के आसपास वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था तो 2 लड़के खांडसा रोड की तरफ से आए और उसको एक लड़के ने आके उसका गला दबा लिया और दूसरे ने उसकी जेब से उसका मोबाइल और 7900 रुपये जो उसकी जेब में थे वो ज़बरदस्ती निकाल लिए गला दबा के, और उसकी पैंट भी निकाल दी, कपड़े फाड़ दिए, जिसके संबंध में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 379B के तहत केस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन की और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने अच्छा काम करते हुए उसमें जो शामिल 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम राजू उर्फ कालिया है और दूसरे का नाम विवेक तिवारी है, जो एक बिहार का और एक झारखंड का रहने वाला है, लेकिन अब दोनों कृष्णा कॉलोनी में रह रहे हैं, और इन्होंने मिलके इस वारदात को अंजाम दिया था। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ पे ये बात पता चली है कि इसके राजू उर्फ कालिया के खिलाफ पहले भी चोरी, गिरोहबंदी, लूटपाट, अवैध हथियार रखने के लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, और ये विवेक तिवारी के खिलाफ भी एक केस पहले से रजिस्टर है। इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी काफ़ी सोशल मीडिया पे ये घटना वायरल भी हुई थी और बहुत कम समय में हमारी क्राइम टीम ने काम करते हुए उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संबंध में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगे जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी वैसी कार्रवाई की जाए। सर, क्या ये किसी प्रकार की रेकी करते थे, किसी को पहले ही टारगेट करते थे कि उसकी रेकी करके और फिर घटना को अंजाम देना है?
अभी तक इस तरह की रेकी की बात सामने नहीं आई है। अभी तक तो इनको जो अकेला व्यक्ति इस तरह से इन्होंने ये देखा और इसको टारगेट कर लिया, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। बाकी सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन में ध्यान दिया जा रहा है। सर गैंग भी है इनकी या केवल ये दो ही लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे? नहीं, ये 2 ही लोग थे। अभी तक की पूछताछ में इनकी ही बारे में, इनके शामिल होने के बारे में पता चला। सर जो 25 वारदातों का जिक्र किया आपने, 2 दर्जन वारदातों का, क्या उनमें पहले गिरफ्तारी हो चुकी है इसकी कालिया की? हाँ, उसमें गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं और वो अलग अलग तरह की, जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह की वारदातों में ये पहले भी शामिल रहा है। रिकवरी कुछ हुई है सर इनसे? अभी आज ही इनको गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और हम कोर्ट से भी इनका पुलिस रिमांड हासिल करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन में इनकी रिकवरी करेंगे। सर कोई वेपन वगैरह मिला इनके पास से? इसमें वेपन कोई यूज़ अभी तक हुआ नहीं था और इनसे पूछताछ की जा रही है कि अगर इनके पास कोई वेपन की बात सामने आएगी तो वो भी ज़रूर रिकवर किया जाएगा। सर जो पहले वारदातें की इन्होंने, क्या वो केवल गुरुग्राम में की है या और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में या राज्य में की? नहीं, ये कई जगह की हैं, लेकिन ज़्यादातर वारदात इनकी गुड़गांव की। हमें यहाँ तारीफ करनी होगी गुरुग्राम पुलिस की उस टीम की जिन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई करते हुए इन गलघोटू लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लेकिन हमारी ऐसे उन लोगों से भी अपील है जिनके साथ इस तरह की कोई वारदात होती है, छीना झपटी की, मारपीट की, वो तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत करें ताकि पुलिस समय रहते ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कर सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।